नमस्कार दोस्तों, क्या हाल। आज तारीख 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी काम की और सिलेक्टेड खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों आज के दिन को यानी कि 11 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 500 करोड़ को पार कर चुकी है, जिसमें पहला और दूसरा स्थान भारत और चाइना का है। ऑस्ट्रिया में मोदी का सेरेमोनियल वेलकम, चांसलर बोले भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री ने कहा यूएन में सुधार होना चाहिए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रिया में हैं। रात में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत के बाद मोदी सुबह ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। पीएम मोदी ने विजिटर्स बुक में दस्तखत भी किए। इस दौरान ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर उनके साथ रहे। दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दिलाने में शामिल थे अरविंद केजरीवाल। चार्जशीट में ईडी के हैरत अंगेज दावे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की चार्जशीट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति के बदले अपनी पार्टी को सीधे तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलाने में शामिल थे। रिपोर्ट में चार्जशीट की डिटेल का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईडी ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की भूमिका को स्थापित किया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गिलैंड कंपनी ने लगातार दूसरा टी20 मुकाबला जीता। सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 मुकाबले में 23 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से रखे गए 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम महज 6 विकेट पर 159 रन बनाकर पैवेलियन लौट गई। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मैच में भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 66 रन बनाए, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ 1 रन से अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 36 रन के साथ वापसी की। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 7 राज्यों में उपचुनाव, 13 विधानसभा सीटों पर 63.23% वोटिंग रही। बिहार में ग्रामीणों से झड़प में एसएचओ का सिर फटा। बंगाल में भाजपा टीएमसी समर्थक भिड़े। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बुधवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। छिटपुट घटनाओं के अलावा कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। नतीजे 13 जुलाई को आ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रशांत किशोर ने किया राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग डेट का ऐलान। चुनाव में उतरेंगे इतने मुस्लिम कैंडिडेट्स। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया। पीके का कहना है कि महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी की ज्वाइनिंग होगी। पूरे बिहार में 2 साल राजनीतिक यात्रा करने के बाद अब वह अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में वह 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह 21 नेताओं की एक कमेटी भी बनाएंगे जो पार्टी के इन मामलों को देखेगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत दावा कर सकती है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के हेड कोच। द्रविड़ की जगह लेंगे। 2027 तक रहेगा कार्यकाल। केकेआर को इसी साल आईपीएल जिताया था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बन गए हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों, 42 साल के गंभीर ने द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ की जगह ली है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया है। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हर साल 1 लाख नौकरी, बच्चों को फ्री टैबलेट और इंटरनेट मिलेगा। राजस्थान में सस्ती होगी सीएनजी। पंचायत चुनाव एक साथ होंगे। कर्मचारी महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा। जी हां दोस्तों, भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट का लंबा भाषण दिया। अपने पहले बजट भाषण में दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरियां देंगी। वहीं पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। SC/ST वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सेल्फ हेल्थ ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सरकार कम ब्याज में लोन देंगी। जबकि राजस्थान के स्कूली स्टूडेंट का मेरिट आने पर टैबलेट और फिर इंटरनेट की घोषणा भी की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई BMW केस। आरोपी ने गर्लफ्रेंड को 40 फोन किए। दंपति को उड़ाने के बाद 2 घंटे उसके घर रुका। 16 जुलाई तक कस्टडी में। जी हां दोस्तों, मुंबई हिट एंड रन केस के आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को पुलिस ने मंगलवार को
गिरफ्तार कर लिया। उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। घटना के तीसरे दिन करीब 60 घंटे बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। दोस्तों आपको बता दें, मिहिर रविवार को BMW से कावेरी नखवा नाम की महिला को कुचलने के बाद से फरार हो गया था। सूत्रों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। उन्होंने ही उसे भागने के लिए कहा था। उसके बाद मिहिर ने BMW कार और ड्राइवर को बांद्रा के कला नगर के पास छोड़ा। पकड़े न जाने के लिए उसने कार की नंबर प्लेट हटा दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बारिश की चाहत रखने वाले हो जाएं सावधान, 2 दिन बाद इन 5 राज्यों में तांडव मचाएगा मानसून। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अलर्ट। दरअसल दोस्तों दक्षिण भारत को मानसून ने सराबोर कर दिया है। अब मौसम विभाग की तरफ से उत्तर भारत में भारी बारिश की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 जुलाई के बाद दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश तांडव मचा सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित हिमाचल और उत्तराखंड इस वक्त लगातार बारिश की मार झेल रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अभी तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में देश के उत्तरी रीजन के लोग भारी बारिश के लिए तैयार हो जाएं। IMD वैज्ञानिक सोमा सेन ने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में कल भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 12 जुलाई को पूरे उत्तर भारत में बारिश पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को गोल्फ खेलने का चैलेंज दिया। कहा अगर जीते तो 8 करोड़ दूंगा। बाइडेन बोले मेरे पास टाइम नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को गोल्फ मैच खेलने का चैलेंज दिया है। ट्रंप ने तो यह तक कह दिया कि अगर वे बाइडेन से हार जाते हैं तो वह राष्ट्रपति की पसंद से किसी चैरिटी को $1 मिलियन यानी कि 8.35 करोड़ रुपए दान में दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान बाइडेन को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं आधिकारिक तौर पर यहां डोरल के ब्लू मॉन्स्टर में 18 होल वाले गोल्फ मैच के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को चुनौती दे रहा हूं, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन मोदी की मुलाकात पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई। BBC बोला मोदी ने संतुलन बनाया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच पुतिन के निजी आवास पर अनौपचारिक बैठक भी हुई। मंगलवार को मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। 26 घंटे मॉस्को में रहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा पर निकल गए। वहीं दोस्तों इस पर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है। वहीं इससे यूक्रेन की नाराजगी बढ़ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा वास्तविक सच्चाई को दिखाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा, 18 की मौत। सड़क पर बिखरी लाशें देखकर पुलिसकर्मी बेहोश। बिहार से दिल्ली जा रही बस टैंकर से टकराई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 पर डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बांगर मऊ कोतवाली के पास हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साल 2050 तक कितनी होगी भारत की जनसंख्या, जानकर नहीं होगा आपको भी यकीन है। दरअसल दोस्तों आज यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बाकी दिवस से काफी खास है क्योंकि ये दिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में जागरूक करता है। वैसे दोस्तों यह बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2050 तक भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके क्या विचार हैं, क्या भारत की जनसंख्या 150 करोड़ को पार कर पाएगी या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल बोले जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि परेशान और अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी हुई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि मेरी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता के समान है। मैं विच हंट का शिकार हुआ हूं। दरअसल दोस्तों जानबूझकर किसी व्यक्ति को परेशान करना विच हंट का शिकार होना कहलाता है। यह राजनीतिक विरोधी भी हो सकता है। केजरीवाल को शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस टीम इंडिया ने तीसरा T20 जीतकर सीरीज बराबर की। साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। मंदाना की 50 पूजा प्लेयर ऑफ द सीरीज रही। जी हां दोस्तों, इंडियन विमेंस टीम ने तीसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ने के बाद 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी करने में कामयाब हो गई है। दरअसल दोस्तों सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जबकि पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने 12 रन से जीत लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव, बीजेपी सबसे मजबूत, 9 सीटें जीत सकती है महायुति, क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस पवार उद्धव को फायदा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 11 सीटों पर विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव होने हैं। 12 जुलाई को वोटिंग है और उसी दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। 11 सीटों पर 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। एक कैंडिडेट को जीत के लिए 23 विधायकों के वोट चाहिए। लोकसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में वहां विकास अघाड़ी का पलड़ा भारी है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली महायुति मजबूत दिख रही है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या बीजेपी गठबंधन अभी भी महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति में है या नहीं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 426 अंक की गिरावट के साथ 89,924 पर बंद, निफ्टी भी 108 अंक फिसला। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार 10 जुलाई को ऑल टाइम हाई बनाकर गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,881 और निफ्टी ने 24,459 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि दिन भर कारोबार करने के बाद सेंसेक्स 426 अंक की गिरावट के साथ 79,924 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 108 अंक की गिरावट के साथ 24,324 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में गिरावट और 9 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एशियन पेंट, एसबीआई लाइफ और डेविस लैबोरेटरी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा हिंडाल्को और टाटा स्टील रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने की कीमत में तेजी, चांदी में आई गिरावट, गोल्ड 137 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी 91,439 रुपए पर आई। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में 10 जुलाई को तेजी देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 137 रुपए बढ़कर 72,483 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 72,346 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि दोस्तों चांदी की कीमतों में आज गिरावट रही। 1 किलो चांदी 408 रुपए गिरकर 91,439 रुपए में बिक रही है। इससे पहले चांदी 91,847 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इस साल दोस्तों चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 8 वर्षों में म्यूचुअल फंड में एसआईपी निवेश में 320% का उछाल, 2024 में आया 1.20 लाख करोड़ का इनफ्लो। जी हां दोस्तों, जून 2024 में पहली बार म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी निवेश 21,000 करोड़ रुपए को पार करते हुए 21,262 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में 62,537 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत में रिटेल निवेशक सीधे शेयर बाजार में निवेश करना हो या अप्रत्यक्ष तौर पर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करना हो, दोनों में ही पीछे नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेम सेक्स मैरिज यहां अपराध, फिर भी राष्ट्रपति की बेटी ने खुलेआम तोड़ा कानून, लड़की को किया केस। जी हां दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज को लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एन मौके पर जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को इससे अलग कर लिया, इसलिए सुनवाई टालनी पड़ी। अब दोस्तों बाद में सर्वोच्च अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। इसी बीच दोस्तों अफ्रीकी देश कैमरून से दिलचस्प खबर सामने आई है। वहां सेम सेक्स मैरिज अपराध है, 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। फिर भी कैमरून के राष्ट्रपति की बेटी ने ही खुलेआम कानून तोड़ा। एक लड़की को किस किया, उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कहा कि मैं उसकी दीवानी हूं। उनकी बस एक ही डिमांड है, सरकार कानून वापस बदले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल द्रविड़ ने एक्स्ट्रा बोनस लेने से कर दिया मना, 5 करोड़ इनाम दिया गया था, कहा बाकी कोचिंग स्टाफ के बराबर सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही लूंगा। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई से एक्स्ट्रा बोनस लेने से मना कर दिया है। राहुल द्रविड़ अपने बाकी कोचिंग स्टाफ के बराबर ही इनामी राशि चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल द्रविड़ 5 करोड़ में से आधा हिस्सा 2.5 करोड़ छोड़ने को तैयार हो गए हैं। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को 125 करोड़ रुपए का कैश प्राइज दिया है। यह इनामी राशि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के 42 मेंबर्स के बीच बांटी जाएंगी। 125 करोड़ रुपए में से भी टीम के सभी खिलाड़ियों, 15 खिलाड़ियों और कोच राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ रुपए मिलने हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। IRS अफसर महिला से पुरुष बना, सिविल सर्विस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। वित्त मंत्रालय ने ऑफिशियल रिकॉर्ड में नाम जेंडर बदला। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में तैनात भारतीय रेवेन्यू सर्विस IRS की एक महिला अधिकारी महिला से पुरुष बन गई है। दरअसल दोस्तों 35 साल के अधिकारी ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। इसके बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। उन्होंने अपना नाम ऐसे अनुसुईया, पुराना नाम से अनुकारिथा सूर्या, एक नया नाम रख लिया है। उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड में अपना नाम जेंडर बदलने के लिए वित्त मंत्रालय को लिखा। मंत्रालय ने 9 जुलाई को इसकी मंजूरी दे दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरा, जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ।
राजस्थान समेत 19 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात खराब हैं। बुधवार को राज्य के चमोली जिले में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इसका दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के चलते राज्य में 3 लोगों की मौत हुई। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, पहाड़ों में पहाड़ खिसकने की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रकृति या फिर वहां पर हो रहा निर्माण कार्य? इन दोनों में से क्या जिम्मेदार है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कल्कि की नेगेटिव रिव्यू पर मुकेश खन्ना की आलोचना हुई। एक्टर ने अपनी सफाई में कहा, लोगों को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर नाग रत्ना की फिल्म कल्कि 2898 AD को दर्शकों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म के रिलीज के समय मुकेश खन्ना ने इस फिल्म का नेगेटिव रिव्यू दिया था, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचना हुई। अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों को नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी पुतिन की मीटिंग रद्द हुई। क्रेमलिन ने सफाई दी, कहा दोनों के बीच कोई विवाद नहीं, समय कम पड़ने पर रद्द हुई वार्ता। जी हां दोस्तों, रूस ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच किसी भी विवाद की स्थिति से इनकार कर दिया। क्रेमलिन ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि मंगलवार को मॉस्को में हुई वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई असहमति हुई थी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर हुए आघात हमले के एक दिन बाद मंगलवार को पुतिन पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीवी सीरियल्स, फिल्मों में नहीं दिखेंगे सिख शादियों के सीन। अकाल तख्त जत्थेदार बोले, गुरुद्वारा सेट और नकली आनंद कारज गलत। HGPC से रिपोर्ट भी मांगी। जी हां दोस्तों, जल्द ही लोग फिल्मों और टीवी सीरियल्स में आनंद कारज यानी कि सिख धर्म विवाह के सीन नहीं देख पाएंगे। यह सीन नकली गुरुद्वारा साहिब बनाकर शूट किए जाते थे, लेकिन माहौली में हुई घटना के बाद सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब और सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इसे गलत करार दे दिया है। यानी कि अब फिल्मों में इस तरह के सीन नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक CM सिद्धारमैया पर धांधली की शिकायत। मुआवजा पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का लगा आरोप। पत्नी और साला समेत 10 लोग शामिल। जी हां दोस्तों, मैसूरी शहर विकास प्राधिकरण MUDA ने मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और 6 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अडानी पोर्ट्स को नहीं लौटानी होगी 108 हेक्टेयर जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। 2005 में आवंटित हुई थी यह जमीन। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अडानी पोर्ट को 108 हेक्टेयर जमीन लौटाने का आदेश दिया गया था। यह जमीन कच्छ जिले में मुद्रा पोर्ट के पास स्थित है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। वैसे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज का माइंड क्यूजी क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।